वक्त दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जॉइंट एक्शन कमेटी दिल्ली स्टेट SC ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का। और 3 जनवरी को जो है सावित्रीबाई फुले का बर्थडे है, लेकिन आज 1 जनवरी को यहाँ पे मनाया गया, क्योंकि पूरे देश भर में बर्थडे मनाया जाएगा और लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में भी बर्थडे मनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को गैदरिंग के लिए बुलाया गया और उनका बर्थडे मनाया। तो जानते हैं जोशी जी हमारे साथ, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ा जानकारी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था कि जब समाज पर इस देश में इतनी अपमानजनक स्थिति कुछ पर्टिकुलर लोगों की थी। कुछ वर्णवाद था, जातिवाद था, वो पीड़ित थे, सताए हुए लोग थे, और पढ़ने का अधिकार महिलाओं को तो क्या चले, पढ़ने का अधिकार पुरुषों को भी नहीं था। कुछ जाति के पुरुषों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय ज्योतिबा फुले की जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उनका विवाह हुआ 9 साल की उम्र में, और ज्योतिबाई फुले ने इनको पढ़ा करके इस सशक्त बनाया, एक ट्रेनिंग दिलाई, और उन्होंने फर्दर जा करके गांव देहात मोहल्ले में जा करके बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू किया। उस समाज की महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू किया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनको पढ़ाया जाए। जब वो ऐसा करती थी तो उन्होंने बहुत सी अवहेलनाएं झेली, चूँकि जो जिस तरह का समाज था, जो वातावरण था, उस जो वस्तु स्थिति थी उस टाइम की, वो बहुत ही विषमतावादी थी, बहुत ही अपमानजनक थी, बहुत असमानता की थी। तो जब वो पढ़ाने जाती थी तो उन पर लोग गोबर और बिस्टा फेंकते थे ताकि वो पढ़ाने ना जाए बच्चों को। लेकिन वो इतनी वीर और बहादुर महिला थी कि उसने कभी भी जो उन्होंने सोचा उससे पीछे नहीं हटी, और उन्होंने जीवन पर्यंत उन महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। वो पहली महिला थी, इस समाज की पहला महिला, इस देश की कहो तो महिलाओं के लिए पहली टीचर सावित्रीबाई फुले थी इस देश की। ठीक उसी तरह से उस समकालीन में जो अभी हम जिक्र कर रहे थे फातिमा शेख जी का, वो भी इनके साथ की थी, और इन्होंने दोनों ने ट्रेनिंग एक जगह ली थी। और वो इसमें माइनॉरिटी, इसे मुस्लिम समाज की पहली महिला टीचर फातिमा शेख थी। तो इन दोनों का जो गठजोड़ था वो इतना बेहतरीन था कि इन्होंने, चूँकि उस समय दोनों ही समाज की जो महिलाएं थी, इवन जो सामाजिक जो संकुचितता, कठोरता था, और जो उनका असामाजिकता और असमानता की को जिसको फेस कर रहे थे, दोनों समाज ऐसे थे उस वक्त। और ये दोनों वीरांगनाओं ने एक जो मैं कह सकता हूँ कि एक तलवार की लड़ाई से भी ज़्यादा बेहतर, वो जो पेन की लड़ाई थी। तो सरस्वती, शिक्षा की देवी सरस्वती को बोला जाता है। नहीं, शिक्षा की देवी देखिए सरस्वती नहीं है, शिक्षा की देवी तो ये है जो नज़र आ रही हैं, सरस्वती को तो किसी ने देखा नहीं। तो हमारे लिए तो शिक्षा की और इस देश की महिलाओं की जो सबसे पहली टीचर थी, वो सावित्रीबाई फुले थी। आज तक सरस्वती जी को किसी ने देखा नहीं। हजारों साल से सरस्वती जी यहाँ विराजमान हैं, लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन रेट था शिक्षा का, वो आपने देखा होगा वो कहाँ था। पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी किसी भी SC ST OBC, और उसमें कुछ पर्टिकुलर समाज के लोग थोड़ा पढ़ते थे। तो ये तो एक भरम फैला जा रहा था, अंधविश्वास था। जो प्रैक्टिकल देखा है, लोगों ने देखा है, वो ये महिला थी सावित्रीबाई फुले, फर्स्ट शिक्षिका ऑफ दिस कंट्री महिलाओं के लिए। तो इन्होंने जो समाज के लिए कार्य किए वो सराहनीय है। और इनका जो अंत भी, इनका जो मृत्यु हुई, वो भी एक समाज की सेवा करते करते हुए फ्लैग फैला 1895 कुछ में, जब जाके फ्लैग की बीमारी थी, ये उनकी सेवा करी थी। करीब इन्होंने 200 से 250 मरीजों की पर्सनली सेवा की, और उसमें जब वो किसी को साथ बैठा करके या पास में ले करके जाती थी, तो उनसे इनको भी फ्लैग की बीमारी हुई, उससे इनका अंत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कौन था क्या था, आप प्रैक्टिकल देखिए कौन था, किसने क्या किया। तो प्रैक्टिकल हम कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले इस देश की महिलाओं की सबसे पहली टीचर थी, है, इतिहास गवाह है। इसमें जोशी नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। सर, 140 करोड़ की आबादी में सरस्वती को ही मानते हैं लोग। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए शिक्षा के,
तो शिक्षा के माध्यम से हम लोग काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। आज हमारे शहरीगत क्षेत्रों में तो हर परिवार में बच्चे शिक्षित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये जो अनुसूचित जाति वर्ग जो बाबा साहब ने बनाया था, इसके भी युवा, चाहे बच्चियां हों या बेटियां हों, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करके पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन किया हुआ। आपको सरप्राइज करेंगे, अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज में उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो इसी वर्ग से आते हैं। और इसके अलावा आप इतने साइंटिस्ट हैं, इतने IAS ऑफिसर हैं, इतने मुख्यमंत्री, इतने मंत्री बने हैं और बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री बनी और शिक्षा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा के ही बनी है। और एक बहन मायावती का नाम क्यों ले जाए, मीरा कुमार जी हैं और इतने और कुमारी शैलजा हैं। इतनी महिलाओं की तो कुछ संख्या हमारे यहाँ बहुत मजबूत है और हम लगातार आगे बढ़ते हैं। और देश में प्रधानमंत्री भी हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को के रूप में देखा है, तो बाबा साहब की जो एक अधिकार थे शिक्षा के, उसके माध्यम से आगे बढ़ के ही प्राप्त किया है। तो और उससे बात करते सर, आज एक महिला ने भी बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाया है, शेड्यूल कास्ट की महिला ने, लेकिन उसको सराहना नहीं मिल रहा। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि आप इतना दूर से हमारे यहाँ पर आए और हमारे को कवर कर रहे हैं। आपको जय भीम, जय भारत। जैसा आपने अभी मुझसे सवाल किया कि हमारी एक महिला 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी गोल्ड मेडलिस्ट लेके आई हैं और कोई भी उसकी सराहना नहीं कर रहा है, तो ये मानसिकता जो बनी हुई है लोगों की, इसको कहेंगे छोटा बड़ा या दलित अपर। आज अगर यही महिला अपर की होती तो पूरे देश में हर चैनल पर इसका नाम चल रहा होता, लेकिन वो दलित की बेटी है, जाटव समाज की बेटी है। मुझे शायद ऐसा लगता है कि आज भी उन लोगों के मन में हीन भावना है कि इनको हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन वो ना करें। लेकिन आप जैसे चैनल के जितने भी भाई हैं, पूरे देश में हर जगह उनकी चर्चा है, उनका सम्मान है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज को और हमारे देश को, बात समाज के अलावा देश की भी है कि देश को गौरव महसूस किया और ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड मेडल जीत के बॉडी में, जबकि लेडीज़ को तो घर में खेल में कूदने तक भी पाबंदी होती है, लेकिन उन्होंने, उनके पति ने इतना मजबूत किया उनको कि आज विश्व में उनका नाम है, भारत का एक शान बढ़ी है। तो मैं तो मीडिया को खास तौर से कहूँगा, जो मनुवादी मीडिया है वो हमारे कलाकारों को या हमारे धावकों को या हमारे खिलाड़ियों को पूर्ण सम्मान नहीं देना चाहती है। ये मैं अपने महसूस करता हूं और शायद पूरे देश में यही चर्चा रहती है कि जब भी हमारा कोई भी खिलाड़ी जीत के आता है उसको कोई सराहना नहीं मिलती। सिर्फ अपने चैनल जो YouTube वगैरह हैं या सोशल मीडिया है वो ज़रूर उनकी सराहना करते हैं, बाकी जो कोई भी टीवी एक शब्द भी उनके बारे में नहीं कहता है। बड़ा दुख महसूस होता है। तो आज का जो विषय है, आज इसमें आप पधारे हैं, माता सावित्रीबाई फुले और ज्ञान की देवी का जो सवाल है, मैं ज्ञान की देवी सरस्वती को किस लिए मानूं? ना उनका कोई योगदान शिक्षा में रहा, न कभी स्कूल में रहा, लेकिन ये सारे काल्पनिक बनाई हुई देवी देवता हैं। उस समय के राजा रानी थे, उनको मजबूत करके इतिहास उन्होंने लिखा। जिसकी सत्ता होती है, इन्होंने हजारों साल से गुलाम बना कर रखा, इसलिए उन्होंने अच्छे को भी खराब कर दिया और जो बुरा था उसको बहुत अच्छा कर दिया। सावित्रीबाई फुले इस भारत की पहली ज्ञान की देवी हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं, जो कि उन्होंने 181 स्कूल अपनी मेहनत से और अपने पति की कमाई से, जिसमें बहन फातिमा शेख और उस्मान भाई का भी बहुत पूरा रोल था। तो आज उनकी हम जयंती वैसे 3 तारीख को है, लेकिन हमने 1 तारीख को आयोजन कर लिया। मैं बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और ख़ास तौर से आपके चैनल को कि आपने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। जय भीम, जय भारत। आप क्या कहोगे सर? मैं आज के प्रोग्राम के बेसिस पे आज जो हमने ये यहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले की याद में ये प्रोग्राम किया है, मैं यही कहूँगा कि असल में सही मायने में उनके लिए महिलाओं का जो योगदान है, पूरा देश, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जो है वो ऐसा एक कर्ज महिलाओं के ऊपर चढ़ा के गई हैं जिसको इनके किसी भी महिला, किसी भी बच्चे के बस की उनका कर्ज उतारना संभव नहीं है। और उन्होंने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है कि शिक्षा का, जिसका कोई तोड़ नहीं है। शिक्षा प्रथम शिक्षिका इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने ऐसे समय में, ऐसी जटिल समस्याओं, जटिल परिस्थितियों में शिक्षा तो अब तो खत्म हो चुकी है, शिक्षा एक तरह से खत्म किया जा रहा है। शिक्षा खत्म की जा रही है। असल में क्या है कि इस देश के अंदर दोबारा से जो है
कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जो आज से हजारों साल 500 साल पहले की जो परिस्थितियां थी उनको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी कुछ पार्टियों की मानसिक संकीर्णता बन रही है। और अभी आपने मेरे साथी ने बताया जैसे कि एक दलित महिला है वेट लिफ्टर जिसको गोल्ड मेडल मिला है, उसके साथ भी अगर इस तरीके का जो है ये गलत मतलब जो बात हुई है, उनको कहीं कोई नाम नहीं है, उनका कोई प्रचार नहीं है, ये बात भी मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही समझ पाया हूँ। जबकि उसको क्या कारण मानते हो कि उनको दिखाया नहीं जा रहा? कारण ये है कि इस देश के अंदर आज आज़ादी के 75-76 साल के बावजूद भी देश से जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, जिसका ये जो पार्टियां हैं बड़ी बातें करके जो है ये इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई जातिवाद खत्म कर रहे हैं, कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जातिवाद खत्म होगा। अगर जातिवाद खत्म हो जाता तो उस मेरी बहन के साथ में इस तरीके का जो है ये दुर्व्यवहार नहीं होता। जबकि जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसका सम्मान बहुत धूमधाम से पूरे देश के अंदर मनाया जाना चाहिए था। जो इस पार्टी और देश के अंदर दुर्भाग्य की बात है कि इतने काबिल खिलाड़ी को और वो सम्मान ना दिया जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती इस देश के लिए। जी, तो यहाँ पे है सावित्रीबाई फुले की तस्वीर है और आज जो है इनका जन्मदिन मनाया गया है पश्चिम दिल्ली के अंदर, और काफ़ी सारे लोगों ने आके बातचीत की है और बताया भी है कि फातिमा शेख जी के बारे में सावित्रीबाई फुले कौन थी। तो इस लड़के से बात क्या जानते हो आप सावित्रीबाई फुले के बारे में? सावित्रीबाई फुले के बारे में हम ये जानते हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय हिंद नमो बुद्धाय बोलना चाहूँगी। और मैं ये जानती हूँ कि 3 जनवरी को उनका जन्म जयंती होती है। और सबसे पहली भारत की सबसे पहली ज्ञान की देवी जिनको कहें या फिर प्राचार्य कहें या स्कूल खोलने वाली महिलाओं में जो सबसे पहले अगर हम कहें तो वो सावित्रीबाई फुले जी ही हैं, हमारे देश की देवी। मैं उनको ही देवी कहना चाहूँगी। वो इसीलिए कहना चाहूँगी क्योंकि उस टाइम पर जब लेडीज़ को बहुत कम या कहा जाए कि मैक्सिमम लेडीज़ को हर चीज़ की लिमिटेशंस ही थी और उनको कोई आज़ादी नहीं दी जाती थी। उस टाइम पर उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट किया और उसी सपोर्ट की वजह से उन्होंने आगे इतने सारे स्कूल्स ओपन किए। उस टाइम पे जब उनको पत्थर मारे जाते थे, कीचड़ मारी जाती थी, गोबर फेंका जाता था। ये कभी स्कूलों में पढ़ाया गया? हाँ जी, स्कूल में पढ़ाया गया। उनके खुद के स्कूल बनाए गए हैं, उन्होंने खुद अपने आज के वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था उसमें पढ़ाई जाती है? उसमें इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है। हाँ, बताया जाता है सावित्रीबाई फुले जी कि हमारी बहुत अच्छी समाज सुधारक रही हैं। उन्होंने इसके अलावा और भी बातें करी थी, जैसे सत्यशोधक समाज के लिए या फिर इन्फेंटिसाइड जो होता है, मतलब कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है लड़कियों की, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी काम किया था। नवजात शिशु हत्या के ऊपर भी काम किया था उन्होंने। और सत्यशोधक समाज जिसमें दहेज प्रथा की लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, सभी लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि जब उन्होंने उस टाइम पे जब इतनी ज़्यादा परेशानियाँ थी, फिर भी वो अपने काम के लिए जुटी रही, खुद भी पढ़ी और औरों को भी पढ़ाया। ये तभी हो पाया जब वो खुद पढ़ी और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मेरे को अपने समाज के लिए भी करना है। इसी तरीके से मैं आज सभी को कहना चाहूँगी कि खुद भी सभी औरतें, लेडीज़ सब पढ़ें और आगे अपना एक रोल निभाएं कि वो ज़रूर अपने समाज को कुछ समर्पित करें। तो ये थी लड़कियां जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया। और ये तस्वीर भी देख सकते हैं, आज सावित्रीबाई फुले का बर्थडे है, 3 तारीख है, 3 जनवरी, और तमाम देश भर के अंदर ये मनाया जा रहा है। तो हम अपनी तरफ से तमाम देश भर के लोगों को नए साल की भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और सावित्रीबाई फुले को फॉलो करें, माने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जरूर बताएं कि ज्ञान की देवी और सरस्वती की जगह लेने वाली मेन लेडीज कौन है, वो है सावित्रीबाई फुले। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएँ और मुझे दीजिए।